सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश 6 की व्याख्या बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मुझे विश्वास है कि अब आप काव्यांश 6 की व्याख्या स्वयं ही कर लेंगे। फिर भी आइए देखते हैं कि इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ क्या है और काव्यांश की व्याख्या क्या है। देखिए, मैंने यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। विदित, विदित का अर्थ है परिचित। नीके, भली। गुर ऋणु, गुरु का ऋण। आनीय, लाव। व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाला। भृगुवर, भृगु के वंशज अर्थात परशुराम जी। विप्र, ब्राह्मण। सुभट, वीर योद्धा। रन, युद्ध। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु। सय नहीं, आँखों के इशारे से। नेवारे, रोका या मना किया। कृशाणु का अर्थ है आग। बच्चों, आइए देखते हैं इस काव्यांश में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। गोस्वामी जी लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भैनी के गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे ऋषिवर, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं आपके शील स्वभाव को। आप तो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो ही गए हैं और अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। कहते हैं कि आप अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, इसीलिए आप उस ऋण को मेरे मत्थे मढ़ना चाहते हैं। आप मेरा वध करके उस ऋण से उऋण होना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चलिए, आपका के गुरु का जो ऋण है उस पर बहुत ब्याज भी चढ़ गया होगा। तो ठीक है, आप किसी व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। हे परशुराम जी, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर वह ऋण चुका दूंगा, उस ऋण से आपको उऋण कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को इतनी बड़ी बात कह दी, इतने कठोर वचन बोल दिए। इतनी बड़ी बात सुनकर और इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे को संभाल कर पकड़ लिया। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु दिखावह मोहि, विप्र विचारि बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने कुल्हाड़ा को संभाल कर पकड़ लिया। सारी सभा में हाय हाय मच गई। सारी सभा हाय हाय कर कहकर पुकारने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। उन्होंने और आगे भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे अपना फर्जा दिखा रहे हैं, मुझे डराने की, भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको विप्र समझकर, ब्राह्मण समझकर आपसे बच रहा हूँ। हे नृपद्रोही, राजाओं को मारने वाले द्रोही, आप बार बार मुझे भयभीत करने की कोशिश ना करें। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनु निवारे। शायद लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि शायद आपको आज तक रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, किसी वीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है। इसीलिए हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में अपने आप को वीर समझ रहे हैं। इतना कहने के बाद, इतना बोलने के बाद, लक्ष्मण जी के ये वचनों को सुनने के बाद सारी सभा अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगी कि लक्ष्मण ये बातें अनुचित कह रहे हैं, अनुचित बातें लक्ष्मण कह रहे हैं। सारी सभा अनुचित अनुचित कहकर पुकार उठी। ये सब कुछ देखकर रघुपति श्री रामचंद्र जी अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए कहते हैं, चुप रहने के लिए कहते हैं। लखन उत्तरया होति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देखि जल समवचना, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले।
तो बच्चों, देखा आपने कि आप सबको इस काव्यांश का भावार्थ कितनी आसानी से समझ में आया। आप सब स्वयं भी इस काव्यांश का भावार्थ लिख सकते थे। आइए देखते हैं कि इस काव्यांश का भाव सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने एक ओर शिव भक्त परशुराम का क्रोध एवं अहंकार प्रकट किया है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का उग्र और चंचल स्वभाव दिखाया है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है कि आप सबको पता ही है, काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है। अभिधा तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। वीर एवं रौद्र रस है। चौपाई व दोहा छंद में ये काव्यांश लिखा गया है। संवाद शैली है और हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश तथा भृगुवर कोप कृशानु रघुकुल भानु में रूपक अलंकार की शोभा देखने योग्य है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूंगी कि ये 6 काव्यांश जो मैंने आप सब जिसकी व्याख्या मैंने आप सबको बताई है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारे शब्दार्थ याद करेंगे, व्याख्या अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और इस पाठ से संबंधित, इस काव्य से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर को अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।